नमस्कार, मैं हूँ युक्तम रिगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज़। इस समय हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ तेज़ तर्रार सुप्रिटेंडेंट पुलिस बैठे हैं विपुल श्रीवास्तव जी। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ खास है सुल्तानपुर में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाहेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में जहाँ तक है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ और 93 बैच का पीपीएस अधिकारी हूँ। आज मेरी पोस्टिंग यहाँ पे पिछले 6 महीने से है। सुल्तानपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। इसके चारों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफ़ी नोटोरियस टाइप के हैं, जो कि प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, फैज़ाबाद और अमेठी, इतने डिस्ट्रिक्ट से ये घिरा हुआ है। कुछ 19 थाने हैं और थानों का जहाँ तक ये क्राइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव ज़िला रहा है पहले से ही। हम लोगों ने इस पे प्रयास किया है कि जो यहाँ पे जो बढ़िया अच्छे अपराधी हैं उनको कारागार में डाला जाए, किसी भी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और उसी पे विधिक कार्रवाई की जा रही है और लगातार कुछ न कुछ होता जा रहा है सुल्तानपुर में। और हम लोग, आप लोग की जानकारी होती होगी कि हम लोगों ने काफ़ी काम किया है पिछले 6 महीने में। सर, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में क्या कुछ प्रशासन ने अहम पहल जो ली है वो आप बताइए। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ पे जो व्यवस्था सुल्तानपुर में रखी गई है, इसमें मुख्यतः हम लोगों ने जो इंटरनल व्यवस्था है वो ज़िले की जो सिटी साइड की से वो ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी छोटे मोटे अपराध थे, चैन स्नैचिंग वगैरह, इन सब पे रोकथाम लगाया गया है। और आउटर्स से जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आके अपराध करते थे, जैसे लूट, डकैती इत्यादि, उस पर भी अंकुश काफ़ी हद तक है। और भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग, अपनी पुलिसिंग करते हैं, बॉर्डर सील कराते हैं और डेली ही चेकिंग कराते हैं, जिससे कि ये बहुत इस पे प्रभावी अंकुश लग सके। सर, अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार में काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए आप। एनकाउंटर्स हुए हैं, एनकाउंटर्स होने भी चाहिए। अगर कोई अच्छा अपराधी है और वो मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ में कभी पुलिस को भी गोली लगती है और उनको भी लगती है। एनकाउंटर्स में अभी कल हमारे यहाँ ही रात में एक अच्छा अपराधी था, उसको इनकाउंटर उसका हुआ, उसमें पुलिस मुठभेड़ में उसे भी गोली लगी पैर में, और अभी पुलिस कस्टडी से फिर अभी रिमांड लिया गया है और उसे जेल भेजा गया है। तो हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बदमाश है वो जेल में रहें और बाहर एक स्वच्छंद वातावरण रहे, सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे, अपराध में कमी हो। सर, हम सब जानते हैं कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो उस समय के लिए क्या कुछ कड़े नियम आपने या फिर क्या कुछ आपने कड़े नियम लगाए हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी करनी है? विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी हम लोग अभी से ही प्रयास किए हैं। हम लोग ग्राम स्तर पे एक एक गांव में मीटिंग कर रहे हैं और गांव स्तर को पूरे खंगाल रहे हैं कि वहाँ पे कौन अच्छा आदमी है, कौन बदमाश है, उनके हिस्ट्री सीटर्स कौन से हैं, सबका एक एक गांव की पूरी प्लानिंग करके हम लोग चल रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग इसका एक खाका तैयार कर लेंगे और चुनाव जो आगामी विधानसभा चुनाव है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे संपन्न होगा। सर, आप लगभग 2 साल मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भी रहे हैं, तो वहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ की कानून व्यवस्था में क्या कुछ डिफरेंस है वो बताइए। कानून व्यवस्था तो सब एक ही जैसी है, कानून व्यवस्था में नहीं है, लेकिन जो क्राइम है, क्राइम का मेरा जो मानना है कि अगर विजिबिलिटी रहेगी पुलिस की तो क्राइम कम होंगे। और गोरखपुर में भी हम लोग का भ्रमण मैक्सिमम रहता था और पुलिस विजिबिलिटी रहती थी, जिससे कि वहाँ पे भी क्राइम कंट्रोल था। और यहाँ पे भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि विजिबिलिटी पुलिस की रहे, जिससे क्राइम कंट्रोल रहे। सर, अपराध जगत के लोग आपसे कांपते हैं, थरथराते हैं, तो क्या आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपराधी जगत के लोगों को बोलना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि अगर अपराध करेंगे तो वो पीछे, सलाखों के पीछे रहेंगे। उन्हें जेल होना ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसे
जेल भेजा ही जाएगा। उसमें कहीं कोई भी दस्तावेज किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और अपराधियों के लिए विशेष हिदायत यही है कि अपराध यहाँ पे करना छोड़ दें, क्योंकि हम लोग के अगर क्षेत्र में कहीं भी पाएंगे और हम उसकी हमारी मुखबिरी है जिससे हम पता कराते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, और इसके परिणाम अभी और आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। जो अपराधी हैं उनको सुल्तानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुल्तानपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विपुल श्रीवास्तव जी।